पुतिन के भारत आगमन के बाद जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं, उसी बीच अब एक और बड़ा मोड़ सामने आ चुका है जिसने पूरी दुनिया को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। जैसे जैसे पुतिन और भारत के उच्च स्तरीय अधिकारियों के बीच बंद कमरों में चर्चाएं आगे बढ़ीं, वैसे वैसे यह साफ होने लगा कि यह दौरा केवल डिफेंस डील्स, आर्थिक साझेदारी या राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट छिपा हुआ है जिसे अब तक दुनिया समझ ही नहीं पाई थी। दरअसल रूस ने सबसे पहले यह स्पष्ट किया कि भारत के लिए जो 4 Su-57 तोहफे में भेजे गए हैं वह केवल एक संकेत हैं। एक संकेत कि रूस भारत को सैन्य क्षेत्र में केवल एक ग्राहक के तौर पर नहीं देखता, बल्कि एक ऐसे पार्टनर के रूप में देखता है जो आने वाले समय में रूस के साथ मिलकर दुनिया की सबसे खतरनाक और एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी तैयार कर सकता है। रूसी प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में साफ कहा कि रूस भारत को रक्षा उत्पादन में उसी स्तर पर शामिल करना चाहता है जिस स्तर पर वह अपने घरेलू प्रोजेक्ट्स को रखता है, और रूस पहली बार किसी देश को अपने अंदरूनी सैन्य प्रोजेक्ट्स की इतनी गहरी जानकारी देने जा रहा है। इस जानकारी के बाद भारतीय खेमे में मौजूद वैज्ञानिकों और सैन्य कमांडरों के चेहरे पर जो हैरानी थी वह साफ बता रही थी कि पुतिन इस बार कुछ बहुत बड़ा लेकर आए हैं। इसी बीच पुतिन ने बातचीत में भारत को यह भी बताया कि रूस ने अपनी नई जनरेशन की हाइपरसोनिक सिस्टम टेक्नोलॉजी को भारत के साथ साझा करने का मन बना लिया है, जबकि यह तकनीक अभी तक रूस ने अपने सबसे करीबी सहयोगी बेलारूस तक को पूरी नहीं दी। यह वही तकनीक है जो दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है और जिस पर अमेरिका और चीन सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उतनी सफलता नहीं पा सके हैं जितनी रूस ने हासिल कर ली है। भारत के वैज्ञानिक यह सुनकर दंग रह गए कि रूस इस तकनीक की उत्पादन इकाई भी भारत में लगाने के लिए तैयार है और उसके इंजीनियर भारतीय टीम के साथ मिलकर इस पर काम करेंगे। इसी दौरान रूस ने एक और चौंकाने वाला प्रस्ताव भारत के सामने रखा और वह था फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम का संयुक्त विकास। इसका मतलब यह था कि भारत और रूस मिलकर ऐसा फाइटर जेट बनाएंगे जो आने वाले 50 वर्षों तक दुनिया में किसी भी फोर्स से मुकाबला करने में सक्षम होगा। यह फाइटर जेट एआई इंटीग्रेटेड, हाइपरसोनिक क्षमता वाला, स्टील्थ सुपर क्रूज परफॉर्मेंस वाला और लेजर वेपन कैपेबिलिटी से लैस होगा, यानी दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही जला देने की क्षमता रखने वाला। यह सुनते ही भारत के रक्षा प्रमुखों को साफ हो गया कि पुतिन इस बार केवल एक दौरे पर नहीं बल्कि एक नए वैश्विक युग की नींव रखने आए हैं। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब रूस ने भारत को बताया कि अमेरिका ने जिस B-21 रेडर और जिस B-2 स्पिरिट पर दुनिया 2021 तक भर में अपनी ताकत का दावा किया है, रूस उसका जवाब भारत के साथ मिलकर तैयार करना चाहता है और इसके लिए रूस भारत को Tu-160M2 के साथ उसकी तकनीक भी देने को तैयार है ताकि भविष्य का स्टील्थ स्ट्रैटेजिक बॉम्बर भारत में ही तैयार हो सके। यह खबर जैसे ही चर्चा में आई, भारत के सभी सैन्य कमांडरों ने इसे भारत के लिए गेम चेंजर करार दिया, क्योंकि यह वह क्षमता है जो आज तक एशिया में किसी भी देश के पास नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका इस बात से क्रोधित था कि पुतिन ने भारत को इतने बड़े सैन्य तोहफे और तकनीक दे दी, जबकि अमेरिका भारत से सालों से केवल वादे करता रहा और बदले में हमेशा भारत पर दबाव ही बनाता रहा। इसी दौरान बीजिंग में भी तनाव चरम पर पहुंच चुका था, क्योंकि चीन को डर था कि यदि भारत और रूस इस स्तर की संयुक्त सैन्य शक्ति विकसित कर लेते हैं तो एशिया में चीन का वर्चस्व हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। इसके बाद रूस ने भारत को एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रस्ताव दिया, S-600 पर संयुक्त विकास। यह वही सिस्टम है जिसके बारे में अभी तक दुनिया में सिर्फ अफवाहें थीं, लेकिन असल में रूस इसे भारत के साथ साझा करना चाहता है। S-600 की रेंज इतनी होगी कि पाकिस्तान का पूरा हवाई क्षेत्र और चीन का आधा हिस्सा भारत की निगरानी में आ जाएगा। पुतिन ने बैठक में कहा कि यह भारत के लिए रक्षा नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता का सवाल है, और रूस भारत को इतनी क्षमता इसलिए दे रहा है क्योंकि भारत पर वह उतना ही भरोसा करता है जितना खुद पर। इसके साथ ही रूस ने यह भी कहा कि रूस चाहता है भारत एशिया, मध्य पूर्व, यूरोप को जोड़ने वाले नए सुरक्षा ग्रिड का कोर बने, और यह ग्रिड अमेरिका और नाटो की मौजूदगी को सीधे चुनौती देगा। इस पूरी बातचीत के बीच भारत को सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब रूस ने कहा कि भारत को अब किसी भी पश्चिमी देश के दबाव में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि रूस भारत के साथ मिलकर डिफेंस इंडिपेंडेंस का नया मॉडल तैयार करेगा, जिसके बाद भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेगा। पुतिन ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में दुनिया 2 ध्रुवों में बंटेगी, एक अमेरिका के नेतृत्व में और दूसरा भारत रूस के नेतृत्व में, और अब समय आ चुका है कि भारत वह भूमिका निभाए जिसके लिए इतिहास ने उसे चुना है। इसके बाद सबसे हैरान कर देने वाली खबर तब निकलकर सामने आई जब रूस के रक्षा मंत्रालय ने भारत को एक सीक्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें यह खुलासा हुआ कि अमेरिका ने भारत रूस डिफेंस रिलेशंस को तोड़ने के लिए पिछले 3 महीने में कई देशों को फाइनेंस किया है ताकि वे रूस के खिलाफ पब्लिक स्टैंड लें। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि भारत की राजधानी दिल्ली में जो हाल ही में हमला हुआ उसके पीछे पाक के कुछ गुट और अमेरिका के कुछ कॉन्ट्रैक्टर शामिल थे, जिनके जरिए यह प्रयास किया गया कि भारत को अस्थिर कर दिया जाए ताकि रूस की यात्रा को रद्द किया जा सके। लेकिन भारत ने यह संदेश साफ कर दिया कि कोई भी ताकत भारत की विदेशी पॉलिसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, खासकर रूस जैसे देश के साथ जिसके साथ भारत ने दशकों से भरोसे और सम्मान का रिश्ता बनाए रखा है। कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा।